चलिए पढ़ते हैं। उम्मीद है आप लगातार क्लास कर रहे होंगे। बस क्लास मत छोड़ना, जहाँ डाउट रह जाए मेरा नंबर सबके पास है, कोई भी कॉल कर देना, कोई दिक्कत ना मानना। कॉल करने में कोई संकोच नहीं है। इकोनॉमी के अंदर हम ये पढ़ रहे हैं अर्थव्यवस्था को कैसे मापते हैं, मेजरमेंट ऑफ एनी इकोनॉमी। तो मेजरमेंट हम नेशनल लेवल पे करना देख रहे हैं कैसे करते हैं। तो नेशनल लेवल पे जो मेजरमेंट है वो ऐसे होता है। क्या? जीडीपी, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद। एक क्या होता है? एनडीपी। और एक क्या होता है? जीवीए। पहले मैं तीन बताऊं, अगले इसके बाद लिखूं, क्योंकि मामला इंटरकनेक्ट है। जब तक यहां तक बात नहीं पहुंचने के लिए दिमाग में नहीं आने की। एक साल के अंदर अंदर 1 अप्रैल से 31 मार्च तक इस देश में कोई भी उत्पाद और सेवा बनी हो, उसका बाजार का जो भाव हो, उसका नाम जीडीपी है। हमने एक साल 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच में एक पेंसिल बनाई बस। तो इस एक पेंसिल का जो बाजार का भाव है, हमने वो लिया, उसका नाम जीडीपी है। एक वित्तीय वर्ष में देश की घरेलू सीमा में सभी उत्पादकों द्वारा, ये पेंसिल मैंने बनाई हो या किसी अमेरिका वाली कंपनी ने बनाई हो, सभी उत्पादकों द्वारा उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य, इंग्लिश में द मॉनेटरी वैल्यू, पैसे के रूप में वैल्यू, द मॉनेटरी वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज विच प्रोड्यूस बाय ऑल प्रोड्यूसर्स इन देयर डोमेस्टिक लिमिट एंड वन फिस्कल ईयर। तो एक वित्तीय वर्ष में पता लगा हमने अपने देश में एक कार बनाई, उस एक कार का जो बाजार का भाव है कितना है, मान लिया 10 लाख रुपये। तो जो हमारी जीडीपी वो कितनी होगी? 10 लाख रुपये। ये कार बने, टूट जाए, ना बिके, अगले साल बिके, हमें कोई मतलब वास्ता नहीं है। नमस्कार जी, क्लियर बातचीत। जीडीपी 10 लाख रुपये हो गई। ये दवा बनाई थी मैंने, दवा बिक नहीं पाई, एक्सपायर हो गई, लेकिन दवा और बाजार में पहुंचने के बाद टैक्स वगैरह उस पर इंक्लूड हो चुके हैं, वो जीएसटी में काउंट हो चुकी हैं। बिके ना बिके, वहीं रखी रहे, सड़ जाए, एक्सपायर हो जाए, कोई मतलब नहीं इस बात का। तो एक वित्तीय वर्ष में जो भी कुछ यहाँ उत्पाद सेवा बनती है, उसका जो बाजार का मूल्य होगा, उसी का नाम क्या है? जीडीपी। अब ये क्या चीज है? तुमने एक साल में, किस साल की बात चल रही है? 2023-24, ये वित्तीय वर्ष है हमारा फिलहाल। 2023-24 यानी 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024, इस पीरियड में तुमने एक कार बनाई। जीडीपी कितनी होगी हमारी? 10 लाख रुपये। लेकिन क्या पूरे साल इसकी वैल्यू इतनी रहने वाली? टूट फूट भी होगी इसमें, मरम्मत भी होगी इसमें, तेल पानी भी गिरने वाला है इसके अंदर। तो इसमें से अगर मैं टूट फूट या मरम्मत घटा दूं, किसमें से? जीडीपी में से। अगर जीडीपी में से मैं डेप्रिसिएशन, मूल्यह्रास, ये घटा दूं, तो क्या मिल जाती है? एनडीपी, नेट, शुद्ध क्या बची हमारे पास वैल्यू? नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, शुद्ध वैल्यू क्या बची? तो इस मकान की हमने निर्माण किया, ये मकान 20 लाख का था। इस मकान की वैल्यू इकोनॉमी के हिसाब से मानी गई है 100 वर्ष। इसकी वैल्यू हर साल घट जाती है 1%, और 100 वर्ष में घट जाएगी 100%। ठीक, तो इसकी वैल्यू में लगातार गिरावट आ रही है। ठीक है। ऐसे ही कार में, पंखों में, हर सामानों में घिसावट, वियर एंड टियर, मरम्मत इत्यादि अगर हम जीडीपी में से घटा दें, तो शुद्ध क्या बचा हमारे पास? नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ये पता लगा। 10 लाख की कार थी, 1 लाख का इसी वर्ष के अंदर अंदर इसमें क्या हो गया है? टूट फूट, मरम्मत इत्यादि, बचे कितने? 9 लाख। तो नेट क्या बचा? किसी भी देश को अपनी मरम्मत आदि कम करनी है, व्यवस्थाओं को अच्छा रखे, रोड बढ़िया होनी चाहिए, ठीक है, जो तेल इस्तेमाल करते हैं वो अच्छा होना चाहिए, तो लाइफ क्या होगी इसकी? लंबी। इसमें गिरावट क्या आएगी? कम। डेवलप कंट्रियों में
ऐसा ही होता है। जो विकासशील देश हैं उनके उत्पाद कम चलते हैं क्योंकि वहां समस्या बहुत सारी है। मैं फ्रिज लाया, झटके झटके लग रहे लगातार, जो कंप्रेसर था वो खत्म हो लिया, किसकी वैल्यू घट गई? मेरे सामान की। तो नेट क्या बचा मेरे पास? 50,000 का फ्रिज था, 10 का बचा अब जा। तो डेवलप कंट्रियों में मूल्य ह्रास कम होता है, डेवलपिंग में ज्यादा होता है। जीडीपी सदैव बड़ी होगी किससे? एनडीपी से। एनडीपी से जीडीपी बताती है केवल उत्पाद का मूल्य कितना है, यह नहीं बताती उत्पाद बेकार है, घटिया है, क्या है। एनडीपी क्या बताती है? किस कारण से ऐसा हुआ है, इसका गियर खराब था, इसका टायर खराब था। यह बताती है उत्पाद की गुणवत्ता को भी, यह बताती है मध्यवर्ती वस्तुओं को भी जिनसे मिलकर वो सामान बना हुआ है अंतिम में। कौन? एनडीपी। ठीक, क्या बातचीत? जीवीए क्या चीज है? हम किसान हैं, हमने अपने यहां कोई दाल उगा दी, हमने अपने यहां सेब उगा दी, ठीक, और सेब उगाने के बाद हमने ये सेब किसी को बेच दी, वो इसकी पैकेजिंग बना रहा है, सब कुछ कर रहा है, ऑनलाइन ऑर्डर ले रहा है, इसे बेच रहा है। तो इस पे सरकार ने क्या लगा रखा है? टैक्स। सरकार की मर्जी है, वो किसी चीज पे क्या दे सकती है? कुछ छूट भी, सब्सिडी भी। तो फिर उसका जो मार्केट में प्राइस है वो निकल के आता है। हमने बनाई थी एक पेन, इस पेन का दाम था 20 रुपये फैक्ट्री में, जहां बनाए फैक्ट्री प्राइस। इस पे क्या लग गया? 5 रुपये टैक्स लग गया सरकार का। सरकार ने कहा तो बच्चों को पढ़ने की चीज है, इसे कम होना चाहिए ताकि सबकी पहुंच में बने रहे ये। तो सरकार ने इस पे 3 रुपये क्या दे दी? सब्सिडी। तो अब कितने का पेन आ गया? 22 रुपये। क्या है इसका? बाजार का भाव। और तुम ये तो कह रहे थे कि कार का बाजार में कितना भाव है? 10 लाख रुपये। तो किसी भी चीज का बाजार में जो भाव होता है उसका नाम क्या होता है? इट इज कॉल्ड जीडीपी। किसी वस्तु का बाजार में क्या भाव है उसे तो कहते हैं जीडीपी। ठीक, सब शामिल करते हुए टैक्स भी एटसेट्रा भी। तो ये कच्चा माल था। आपकी मेरी सेव अडानी लेगा खरीद के हिमाचल प्रदेश से 17 रुपए किलो, और बेचला कितने में जाके? 200 रुपए किलो। पैकेजिंग करके, मोल में रख के, ऑनलाइन ऑर्डर ले लेके। तो किसान को तो कुछ भी लाभ नहीं बेचारे को, सारी मेहनत तो किसान की थी, उसने दिमाग घुमाया है, आदमी इकट्ठे किए हैं, वो अपने घर बैठा बिजनेस कर रहा है बस। तो इसको लाभ हो रहा है कि नहीं हो रहा उत्पादक को? यहां तो कौन भुगत रहा है? ग्राहक, उपभोक्ता। और यहां उत्पादक को उसका लाभ हो रहा है कि नहीं? हम कैसे अपने उत्पादक को यह सिखाएं कि वो अपने उत्पाद का वैल्यू एडिशन कर सके? इसी का नाम है ग्रोस, मतलब टोटल, सकल, वैल्यू एडिशन। कैसे अपने उत्पादों का वैल्यू एडिशन किया जाए? कैसे दूध से सिखा दें कि पनीर बना, कंपनी का नाम लिख, पैकेजिंग कर, तब बेच। जो दूध तो 60 रुपए किलो बेच रहा है उसके दाम मिलेंगे 200 रुपए किलो तुरंत एकदम। क्या बदलना? फॉर्म। क्या करना उसके अंदर? वैल्यू एडिशन, वैल्यू एडिशन। ठीक है, यानी खुली दाल की कीमत बेकार कम है तो उसे छान, कंकड़ फ्री कर, उसे एकदम साफ कर, पैकेजिंग कर और उसका वैल्यू एडिशन कर। ये सिखाना किसे हमें? तो जीवीए की काउंटिंग इसलिए करते हैं ताकि उत्पादक का पता लगे, उत्पादक को लाभ हो रहा है कि नहीं। रियल में मैं इसे बनाता हूं, मुझे लाभ हो रहा है कि नहीं, या लाभ सब कौन ले गए? बिचौलिया अन्य, या इसके लाभ में नुकसान पैदा कर रहा है टैक्स, टैक्स कम करवाओ इसका। ठीक है, तो ये आकलन है अर्थव्यवस्था का उत्पादक के दृष्टिकोण से, जीवीए। और ये आकलन है उत्पादक का ग्राहक अर्थात उपभोक्ता के दृष्टिकोण से। ठीक है, 2015 से आरबीआई और भारत सरकार ने पहली बार भारत की अर्थव्यवस्था की गणना किस पे करनी शुरू कर दी है? जीडीपी के साथ साथ जीवीए के ऊपर भी। ठीक, क्या बातचीत? आप और हम किसान हैं, हमारा जीवन स्तर, हमारी लाइफ स्टाइल, हमारा लाभ बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, यहां पता लगेगा इस बात का। यह हम जगह तो पड़े हुए हैं। ठीक, जीवीए, ग्रोस वैल्यू एडी। तो किसी चीज की वैल्यू एडिशन कैसे करें? लोहे से कैसे इंजन बनाए? था तो लोहा ही, क्या बना दिया उसका? इंजन। ठीक, और सारे सामान, और क्या बन गया उनसे? ट्रैक्टर। उस पर लगा टैक्स, सरकार ने क्या दी? सब्सिडी, और वो कहाँ गया? बाजार भाव में।
तो यदि जीवीए में टैक्स जोड़ दें और सब्सिडी घटा दें तो क्या मिल जाता है? जीडीपी। इतनी बात हमने कल तक पढ़ी थी। इतनी बात में कोई डाउट हो पूछ लो आप, जो मन करता हो। जो जो रेस्टोरेंट में खाना खाते हैं 600 का बिल, 22 की जीडीपी, रेस्टोरेंट में खाना खाने के ऊपर भी लगता है इनडायरेक्ट टैक्स, वो सब भी शामिल है, वो सब भी काउंट है बाकायदा जीडीपी के अंदर। वो भी उत्पाद है, उसकी भी वैल्यू है, सरकार उस पर भी टैक्स ले रही है बाकायदा। कहाँ खा के देखना, मैकडी में क्या देंगे वो, बर्गर इतना सा बिल इतना लंबा, दुनिया भर के सामान लिखे पड़े उसके ऊपर। क्लियर? तो ये तो कहानी आपके पास पीडीएफ में भी है, हमने भेज रखी। बाकी अल्टीमेट क्लास के नोट्स को बनाते रहो, सबसे बेस्ट है। ना हो टाइम बनाने का तो पीडीएफ दे रखी है, हर बात समझते रहो। अब चलते हैं आगे। इन 3 बात में को डाउट तो पूछ लो आप, जो मन करता हो। आरबीआई ने शुरू किया, अर्थव्यवस्था के आंकड़े जारी करवाता है 2015 से। 2015 से जीवीए के आंकड़े प्रकाशित होने शुरू हुए हैं भारत के अंदर। अब है जीएनपी, ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट। सकल राष्ट्रीय उत्पाद। सकल राष्ट्रीय उत्पाद, ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट। सकल राष्ट्रीय उत्पाद, ये क्या है? सारा गेम बार बार इस पे घूम रहा है। इसमें आए तो इसमें से घटाया, इसमें आए तो इसमें टैक्स जोड़ा, सब्सिडी घटाए तो जीडीपी निकली। तो ये क्या चीज है? अब तक तो हम कह रहे हैं जीडीपी के माध्यम से, ये क्या? अब तक तो हम जीडीपी के माध्यम से ये कह रहे हैं, इस देश में हमारे घर के अंदर जो भी उत्पाद बना है उसका बाजार में क्या भाव है, उसका नाम जीडीपी है। ठीक है बातचीत? इस देश में एक कार बनी, उस कार की वैल्यू क्या है? वो कार कौन बनाती है? मान लिया हुंडई कंपनी। हुंडई कंपनी कहाँ की है? साउथ कोरिया की। एलजी बनाती है एसी, वो कहाँ की है? साउथ कोरिया की। बहुत सी कंपनी सोनी कहाँ की है? जापान की। तो दुनिया भर की कंपनी भारत में प्रोडक्शन करती है अपना। तो जो प्रोडक्शन उन्होंने किया उसके बाजार में क्या वैल्यू है, हमने तो वैल्यू जोड़ ली और क्या निकाल लिया? जीडीपी। ये प्रोडक्ट किसने बनाया? हमने जिक्र नहीं किया इस बात का। हमने कहा सभी उत्पादक, भारतीय भी और गैर भारतीय भी। लेकिन अब इसमें एक पेंच है, अपने देश में जो भी उत्पादन हुआ उसका जो बाजार में भाव है उसका नाम क्या है? जीडीपी। अगर मैं इसमें कुछ जोड़ दूं और कुछ घटा दूं तो जो बचेगा उसका नाम है जीएनपी। क्या जोड़ दूं क्या घटा दूं? अपने देश के कुल पैसे में जितने भी उत्पाद यहां बने हैं उनकी वैल्यू जो बैठती है, अपने देश के कुल पैसे में क्या जोड़ दूं? एक्स क्या चीज है? जैसे दुनिया भरी कंपनी हमारे यहाँ प्रोडक्शन कर रही है और लाभ कमा रही है, ऐसे हमारी कंपनी कहाँ काम कर रही है? विदेशों में। हो सकता है मेरा भाई विदेश में हो और वहां से क्या भेजता हो मेरे लिए? पैसे भेजते हैं। हो सकता है हमारी कंपनी वहां काम करते हो, क्या कमा के लाती हो? पैसे। हो सकता है कि संस्था ने वहां कैंप लगा दिया हो रामदेव ने, और क्या कमा के लाया हो? पैसे। ऐसे कोई भी हो सकते हैं, व्यक्ति, संस्था, कंपनी, कोई भी। ठीक? तो देशवासियों द्वारा, देशवासियों द्वारा विदेशों से अर्जित आय, इंग्लिश में
इनकम ऑफ इंडियंस फ्रॉम एब्रोड, इनकम ऑफ इंडियंस फ्रॉम एब्रोड, जो हमारे भारतीय हैं वो विदेश से जो कमा के लाए हैं अपने देश के कुल पैसे में जोड़ दो उसे, ठीक। लेकिन कुछ तुमसे कमा के ले गए, उन्हें घटाना पड़ेगा आपका, ठीक क्या। अगर तुमने दिवाली पे चाइना वाले सामान ले लिए तो तुमने सारा माल कहां पहुंचा दिया, लाभ किसने कमा लिया, चीन ने। विदेशियों द्वारा देश से अर्जित आय, विदेशियों द्वारा देश से अर्जित आय, इनकम ऑफ फॉरेनर फ्रॉम इंडिया, इनकम ऑफ फॉरेनर फ्रॉम इंडिया। क्या मतलब है, कुछ लोग हमसे कमा के ले गए, कौन ले गया, साबुन तेल बेच के, कौन सी कंपनी है, हिंदुस्तान यूनिलीवर, जितने पियर्स के, डव के साबुन शैम्पू तेल, जॉनसन एंड जॉनसन, हर बच्चा पैदा होगा डाबर लाल तेल, जॉनसन एंड जॉनसन, चल रही मालिश उसकी, और सारा माल कहाँ पहुंच रहा, विदेश। हम खा रहे पिज्जा बर्गर, सारा माल कहाँ जा रहा है, विदेश। डोमिनोज किसकी है, विदेशी। मैकडी किसकी है, विदेशी, ठीक क्या। यानी हम सारा माल कहाँ भेज रहे हैं। तो अब एग्जाम्पल के रूप में हमारे देश की जीडीपी है फॉर एग्जाम्पल 4,000, 4,000, एक साल में जितने उत्पाद बनाए उनकी वैल्यू कितनी है, 4,000, क्या होगी हमारी जीडीपी। उसमें हम कमा के लाए कुछ बाहर से, क्या कमा के लाए हम कमा के लाए बाहर से, मान लिया 1,000, और कुछ हमसे कमा के ले गए, कितने कमा के ले गए, 1,200, क्या बचा, 200 का अंतर और घटा लो वहां से बस। ये है भारत की 2023 में आज की जीडीपी, $3,800 बिलियन, वर्ल्ड में 5वें नंबर की। क्या समझे बात को, एम क्या है, विदेशी हमसे कमा के ले गए, वो घटाओ, तुमसे दुनिया भर के लोगों ने कमाया, लोगों ने क्या बेच दिया अपनी किडनी किसके चक्कर में, एप्पल के फोन के, और कौन कमा के ले गया, एप्पल वाला। यानी दुनिया भर के उत्पाद और सेवाएं, उत्पाद और सेवाएं हमें बेच के लोग पैसा बना के ले गए, कोई गूगल वाला ले गया, कोई फेसबुक वाला ले गया, कोई व्हाट्सएप वाला ले गया। यानी दुनिया भर के लोग आपसे पैसा बना रहे हैं और अपना लाभ जो है, इस देश में उन्होंने क्या दिया, बस दो चीज, एक रोजगार और एक टैक्स। जो उनका प्रॉफिट हुआ है वो सब कहाँ लेके जाएंगे, वो अपने देश, उनकी मर्जी है। तो जो हमसे कमा के ले गए वो तो घटा दो, और जो हम कमा के लाए वो जोड़ दो, तो क्या निकल के आ गया। अब तक तो बातचीत थी जीडीपी की, देश के अंदर कुल कितनी पैदावार कितना उत्पादन होता है, किसी देश की मैन्युफैक्चरिंग पावर को देखना हो तो क्या दिखाती है, जीडीपी। कोई देश कितना मैन्युफैक्चरिंग करता है, कितने बनाता है उत्पाद और सेवाएं, क्या दिखाएगा वो, जीडीपी। सेकंड बात ये क्या दिखाती है, जीडीपी और जीएनपी में, अब ये तो देख लिया किसे कहते हैं जीएनपी, बात पता लग गया। कुल में से विदेशियों का प्रभाव हटा के हमारा क्या बचा, अब सकल राष्ट्रीय है, क्या बातचीत है, सकल राष्ट्रीय उत्पाद, हमारे राष्ट्र का क्या बचा अब जा। ये तो सारे घर में जो हमने उत्पन्न किया था टोटल, ये तो क्या चीज थी, सकल घरेलू उत्पाद, वो राष्ट्रीय उत्पाद है, हमारे राष्ट्र क्या बचा, विदेशी अपना ले गए यहां से जो कुछ कमाया था। तो जीडीपी और जीएनपी का अब जो क्वेश्चन आएगा वो कैसे उलझाएगा आपको, ये बताओ।
क्या दुनिया में जीपीएस की तरह जो पूरे वर्ल्ड को रास्ते दिखा रहा है फोनों पे, क्या तुम्हारा चल रहा है ऐसा कुछ? है लेकिन वो कहीं यूज नहीं हो रहा है, नाम एक है उसका नाम। सब क्या इस्तेमाल कर रहे हैं? जीपीएस। किसका है जीपीएस? यूएसए का। तुम किस पे डिपेंड हो गए? यूएसए पे। कल को वो सर्विस बंद करे, तुम पूछते पूछते फिरोगे कि भाई साहब ये रास्ता कहाँ जा रहा है, वो रास्ता कहाँ जा रहा है। किस पे चल रहा है पूरा गेम? जीपीएस पे। आप और हम रात दिन ऊपर नीचे रील पील सब किसकी देख रहे हैं? फेसबुक की, यूट्यूब की। किसके ये? विदेशी, अमेरिका के। आपके, हमारे तो नहीं। ये व्हाट्सएप किसकी? अमेरिका की। ये सारे मोबाइल किसके? विदेशियों के। हमारा तो लावा है, लावा माइक्रोमैक्स। ठीक क्या? तो सारे मोबाइल, सारे टीवी, सोनी के, एलजी के, सैमसंग के, सब कंपनी किसकी हैं? विदेशी। तो सारा माल ही क्या चल रहा? विदेशी। हमारा बचा है क्या? दाल चावल। ठीक क्या? टमाटर भी कहाँ से आने वाले? विदेश से। इतने महंगे चल रहे, उन्हें पता लग गया तो भेज देंगे वो तुरंत कि ये पकड़ो। यानी जीडीपी दिखाती है देश की आंतरिक शक्ति को, किसी देश में कितनी पैदावार होती है, कितना उत्पादन होता है। और जीएनपी दिखाती है किसी देश की ग्लोबल पावर को। क्या दिखाती है? कि ग्लोबली आप किस देश पे डिपेंड है। ग्लोबली, वैश्विक रूप से आप किस देश पे डिपेंड है, आपका कितना विस्तार है। नाम है कोका कोला, बिकती है 190 कंट्री में जाके। तो 190 कंट्री तक उसकी रीच है। वो क्या खींच रही है? 190 देशों से पैसा। कंपनी किस देश की है? यूएसए की। ठीक है? यानी ये दिखाती है आपकी ग्लोबल पावर को, कि आप किस प्रकार की पावर हैं। क्या दुनिया आपके उत्पाद और सेवाओं से चल रही है? क्या उस पर टिकी हुई है? आज दुनिया में जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम हैं, सब किसके हैं? विदेशी। एप्पल वालों का आईओएस, और नहीं तो एंड्रॉइड, दोनों किसके हैं? सारे वर्ल्ड के मोबाइल कौन चला रहे हैं? वही लोग। लैपटॉप, एचपी की बात करें, हैवलेट पिकार्ड और या डेल, किसके हैं? विदेशियों के। आसूस, विदेशियों का। यानी मैक्सिमम कंपनी किसकी है? तो ये दिखा रही है ग्लोबल पावर कौन है। क्या वर्ल्ड आपके उत्पाद सेवा इस्तेमाल कर रहा है? अब क्वेश्चन, विकासशील राष्ट्रों की स्थिति में जीडीपी और जीएनपी के बीच में क्या संबंध होगा? ऑप्शन नंबर ए, जीडीपी जीएनपी से बड़ी होगी, जीडीपी जीएनपी से छोटी होगी, जीडीपी जीएनपी बराबर होगी, इनमें से कोई नहीं। अब सवाल का उलझन वाला खेल है ये। कंसेप्ट दिमाग में आया होगा तो अब पकड़ोगे आप। खत्म मुझे करना ही नहीं है बात जब तक आपके दिमाग में ना आ जाए। विकासशील राष्ट्रों में जीडीपी ज्यादा होगी या जीएनपी ज्यादा होगी? विकासशील राष्ट्रों में क्या ज्यादा होगा? तुम्हारे देश में अर्थव्यवस्था तो 3800 बिलियन डॉलर की है, 3800 बिलियन डॉलर की है। लेकिन लोग यहाँ उत्पाद बना बना के, ये जितने फोन वीवो के ले रहे हो आप, ओप्पो के ले रहे हो, सब किसके? ये सब चाइनीज है। ये प्रोडक्शन तो कर रहे हैं आपके पास, कि ये लोग नाराज चल रहे चाइना से, तो हम इस पर लिखेंगे मेड इन इंडिया, वही बनाएंगे जाके भारत में इसे। फिर कुछ कुछ ले लेंगे ये, वीवो को भी, ओप्पो को भी, एटसेट्रा, ऐसे बहुत सारे, जियोनी मियोनी चियोनी। ठीक है? तो विकासशील राष्ट्रों में क्या कंडीशन होने वाली है? उत्पादन तो उनके पास खूब है, लेकिन उत्पाद सेवाएं अपनी नहीं है, वो करने वाला कोई और है। आपका साबुन तेल, आपकी कारें। जो आज सबसे नंबर 1 में बिकने वाली कार है उसका नाम है सुजुकी, मारुति की। कंपनी कहाँ की है? जापान की। मालिक का नाम है शिंजो नाकानिशी। ठीक? हम क्या समझ रहे? मारुति कि भगवान के नाम पे भाई से तो लेके आएंगे पक्का। यानी इसका कोई संबंध देश से नहीं है। हुंडई, साउथ कोरिया की। कौन? रेनॉल्ट की। कौन सी है? रेनॉल्ट कार कंपनी। किया, फ्रांस की।
तो सारी बड़ी कंपनी कहाँ की है? विदेशी। हमारे तो दो कंपनी मेन, एक टाटा और एक महिंद्रा, ठीक है। तो विकासशील राष्ट्रों में जीडीपी तो क्या हो रही है उनकी? ज्यादा। और जीएनपी क्या हो रही है उनकी? एकदम पे अपना ले लो, सामने लिखा रखा। उत्पादन तो खूब चल रहा है। तुम कह रहे हो कि भारत की अर्थव्यवस्था पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है, देख लो रिकॉर्ड तोड़ दिया हमने, मोदी जी कह रहे। लेकिन इसका लाभ किसे मिल रहा है? इसका लाभ मिल रहा है विदेशियों को। वो आपसे माल कमा के लेके जा रहे हैं। तब सरकार ने कहा हम बनेंगे आत्मनिर्भर। क्या कह रही सरकार? आत्मनिर्भर। लो हमने बैन लगा दिया, 200 के आसपास उत्पाद डिफेंस के लेने के नहीं, अपने आप बनाएंगे अपने देश में ही, खुद बनाएंगे अपनी कंपनी से ही। क्या कह रहे हैं हम? मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत। किस लिए? ताकि हमारी डिपेंडेबिलिटी कम होती जाए उनके ऊपर से, तो जीडीपी बड़ी होगी और जीएनपी ज्यादा होगी। अब मैं उल्टा पूछूं, अगर विकसित राष्ट्रों में जीडीपी अधिक होगी या जीएनपी अधिक होगी? विकसित राष्ट्रों में। दोनों में क्या अंतर है? मैं तुम्हें समझा रहा हूं बात, तो बार बार देखो जरा। दोनों बातों में यह अंतर है कि कोई उत्पाद तुम अपने देश में बना रहे हो क्या। एक तो अपने देश में उत्पाद बनाते हैं, वहीं से लाभ लेते हैं जो भी कुछ है। एक बना रहे हैं 50 कंट्रियों में उत्पाद, और लाभ कहां से आ रहा है? 50 कंट्रियों से घूम के अपने पास। वो कौन है? अमेरिका। बहुत सारे उत्पाद कहां बन रहे हैं? 100 कंट्रियों में, तो लाभ कहां पहुंच रहा है? फेसबुक चल रही है 100 कंट्रियों में, तो लाभ कहां से कमा के आ रहा है? 100 कंट्रियों से। तो ऐसे देशों का जीएनपी क्या होगा? यही दिखा रहा है आप कितनी बड़ी ग्लोबल पावर हैं। सेकंड बात, जीएनपी ये दिखाती है, जीएनपी ये दिखाती है कि किसी उत्पाद और सेवा के लिए आप किस देश पर निर्भर हैं। किस उत्पाद और सेवा के लिए आप किस देश पर निर्भर हैं। कब पता लगा आपको इस बात का? कोरोना काल में क्या लग रहे थे जब? टीके। दुनिया के ढेर सारे कंट्री के पास क्या नहीं था? टीका। कौन? पाकिस्तान, कोई टीका नहीं उसके पास। टीके कहां से जा रहे हैं उसके पास? चाइना से। 180 कंट्री तक हमने क्या भेज दिए? टीके अपने, वैक्सीन बना बना के, एक्सपोर्ट पे एक्सपोर्ट। तो किसी उत्पाद और सेवा में किसकी मोनोपोली है? वो उत्पाद कहां से आएगा? पूरी दुनिया के अंदर उड़ने वाले विमान दो ही कंट्री के पास हैं बस। एक का नाम फ्रांस, कंपनी का नाम एयरबस, एक का नाम बोइंग, और कहा? यूएस से। तो पता लगा क्या है? उड़ने वाले विमानों में पूरे वर्ल्ड में दो ही कंपनी और दो ही देश है बस। क्या दिखा रहा है? उनकी ग्लोबल पावर को। किसी को विमान चाहिए, हमें ऑर्डर दो, हम बनाएंगे आपके। तो जीएनपी दिखाती है क्या? उसकी विदेशी शक्ति, ग्लोबल पावर। क्या दिखाती है? किसी उत्पाद और सेवा के लिए आप किस देश पर निर्भर हैं। इतनी बात में को तो पूछ लो तुरंत एकदम। वो हमारे पास आएगा ना, ना ना, वो भारत में आ रहा है बाकायदा। जो नियम प्रक्रिया टैक्स जानने की वो निभाएगी अपनी। तो हम भी बाहर से माल कमा के ला रहे हैं, और लोग हमसे भी कमा के लेके जा रहे हैं, व्यक्ति भी, कंपनी भी, संस्थाएं भी। ठीक क्या? तो क्या है? जीडीपी और जीएनपी। इतनी बात में कोई सवाल पूछ लो आप तुरंत एकदम। इसमें एक बात और आने वाली, वो आपको और उलझाएगा अभी। जीडीपी प्लस एक्स माइनस एम, जो भी इसका अंतर होगा उसे हम क्या बोलेंगे? नेट इनफ्लो फ्रॉम एब्रोड। नेट इनफ्लो फ्रॉम एब्रोड। नेट इनफ्लो फ्रॉम एब्रोड। विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय, विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय। क्या मतलब है इस बात का? बराबर
जीएनपी। शुद्ध का मतलब क्या, नेट का मतलब है इन दोनों का डिफरेंस। तो नेट इनफ्लो अगर किसी का पॉजिटिव है तो इसका मतलब वो बाहर से कमा के ला रहा है बढ़िया, और लोग उससे कमा के लेके जा रहे हैं कम। हम कमा के ला रहे हैं बढ़िया और लोग हमसे कमा के लेके जा रहे हैं कम, तभी तो होगा पॉजिटिव ये। अगर किसी का नेट इनफ्लो कम है तो इसका मतलब लोग उससे कमा के लेके जा रहे हैं और वो कहीं से कमा के ला नहीं पा रहा। ठीक है। तो एक्स और एम का जो डिफरेंस है, कभी ये आने के नहीं ये पूछेगा आपसे वो वर्ड, ऐसा होगा कई बार कि वो एक्स और एम नहीं पूछने का आपसे, वो पूछेगा क्या, विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय, या एक वर्ड इस्तेमाल करेगा वो इसके अंदर, निवल। निवल, नेट को क्या बोलते हैं इकोनॉमी की भाषा में, निवल, निवल आय। तो नेट इन फ्लो फ्रॉम अब्रोड, विदेश से हम क्या लाए क्या बेचा दे उसका अंतर है, वो जीडीपी में जोड़ दो। सकारात्मक होगा तो ये बढ़ जाएगी, नकारात्मक होगा तो ये घट जाएगी। तो अपने वाले केस में लोग कमा कमा के लेके जा रहे हैं। दिवाली पे सारा माल कौन लपेट के ले गया, चीन। मूर्ति हमारे भगवान कौन बना रहा है, चीन। सारी मूर्ति, जो सबसे बड़ी मूर्ति वर्ल्ड की है किसकी, सरदार वल्लभ भाई पटेल कहाँ से बन के आई है, चीन से। तो जब सारा माल वहां से बन के आएगा तो लाभ भी कहाँ जाएगा फिर, वही। रोजगार भी कहाँ जाएगा फिर, वही। यानी जीडीपी में क्या जोड़ दें, एक्स। ये दिखाती है मैन्युफैक्चरिंग पावर को, देश की आंतरिक शक्ति को, देश के अंदर बढ़ते रोजगार को। और ये क्या दिखाती है, किसी उत्पाद और सेवा में कौन ग्लोबल पावर है, उसकी ग्लोबल रीच को, कहां तक उसकी पहुंच है। ठीक है। और विदेश संबंधों में कौन उत्पाद और सेवा क्या भूमिका निभा रहे हैं। सब मांग रहे हैं हमको, हमसे अनाज, हमने कहा हम नहीं देते भाई अनाज। क्या दिखा रही है, हमारी पावर फूड ग्रेन की, हमारे पास कितना अनाज है, एटसेट्रा। तो जीएनपी क्या है, विदेशों वाला प्रभाव खत्म करके जो नेट हमारे देश का बचा उसका नाम जीएनपी है। विदेशी अपना ले गए इसमें से जो कमाया था। इतनी बात मेरे को डाउट हो पूछ लो। क्या है जीएनपी, आगे बढ़े क्या। इसी के बिहाफ पे सब निकल रहा है, चेक कर लो। तो बात बात में जीडीपी की बात आएगी, अगले सब निकालने तो इससे निकलेंगे। तो बार बार आप अखबारों में क्या पढ़ोगे, जीडीपी इतनी, जीडीपी इतनी, जीडीपी है बस क्या चीज, लेकिन उसके अंदर की बातचीत दूसरी है ये। ठीक है। आगे अब तुमसे क्वेश्चन पूछेगा कोई, जीडीपी और जीएनपी में से अर्थव्यवस्था के मापन का अच्छा पैमाना कौन सा है। जीडीपी और जीएनपी में से अर्थव्यवस्था के मापन का अच्छा पैमाना कौन सा है, विच इज द बेस्ट मेजर ऑफ इकोनॉमी इन जीडीपी एंड जीएनपी। सबसे अच्छा मेजर कौन सा है, जीडीपी बढ़िया है और जीएनपी बढ़िया है, सोचो भाई, तुम्हें एग्जाम निकालना, डाउट रहता है पूछ लो। जीएनपी, जीएनपी, तुम क्या कह रहे हो, पूरे वर्ल्ड में हमारा निर्यात फैल जाए, हम ग्लोबल पावर बन जाए, दुनिया भर के उत्पाद हमारे पूरे वर्ल्ड में बिकते रहें। कब बिकते रहें, जब अच्छे उत्पाद तुम बनाओगे, वर्ल्ड में जो कंपटीशन है उसे फेस करोगे, अपने उत्पाद पूरे वर्ल्ड तक पहुंचाओगे। टक्कर किससे लोगे, ऐसे फोन बनाओ जो एप्पल से टक्कर ले लें। ठीक है। वो क्या बना रहे थे, कोलगेट, टोमेटो टूथपेस्ट में नमक है, इसमें चार कोल है, फलाना है, ढिमका है, हमने क्या बना दिया, हर्बल टूल्स पे जड़ी बूटियां, वे सब साफ हो लिए। नमक, चारकोल, फलाना ढिमका, अब क्या ले रहे हैं हम, जड़ी बूटी, उसने वो साफ कर दिया। अब दिखाओ जरा बेच के हमारे टक्कर पे। हमें क्या दे रहे थे, फेसबुक फलाने का, ढिमके का, फेयर एंड लवली, भूरे हो जाओ फलाना कर लो। हम क्या ले आए, एलोवेरा, दिखाओ बेच के अब जा। यानी हम भी टक्कर दे रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता अपने उत्पाद और सेवाओं से पूरे वर्ल्ड को।
और अपने उत्पाद सेवाओं को पूरे वर्ल्ड तक पहुंचा रहे हैं। आज मिल्क के प्रोडक्शन में हम वर्ल्ड नंबर 1 है, दवाओं के अंदर वर्ल्ड नंबर 1 है, ठीक है, सॉफ्टवेयर में वर्ल्ड नंबर 1 है। तो हम बहुत जगह पे वर्ल्ड नंबर 1 है, आहिस्ता आहिस्ता उसे बढ़ा रहे हैं। जितने इंजीनियर डॉक्टर हम बनाते हैं पूरे वर्ल्ड में कोई नहीं बनाता हमारे टक्कर पे, ठीक है। हमारे पास थोक में बच्चे हैं, थोक में कितने बच्चे, लगभग 30 से 40 करोड़ बच्चे हैं। इतने सारे बच्चे भी नहीं है वहाँ कुल, सारे यूरोप में, सारे अमेरिका में। उन 30-40 करोड़ में से जो 25% है वो कैसे हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, बढ़िया पढ़ने वाले। जो 75 वो कैसे, आवारा गुंडे, मस्तीले रे। तो वे 25% कितने बैठते हैं, जितने कनाडा के और यूएसए कुल बच्चे हैं इतने हमारे पास कैसे हैं। तो ये भारत की स्ट्रेंथ है, युवा देश है। तो कहीं हम अच्छे हैं और हम प्रयास कर रहे हैं भविष्य में अपने आप को ग्लोबल पावर बनाने का। क्या चला रखा, मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत, ठीक है बातचीत। तो जीएनपी जीडीपी से अच्छा मापक है, ये दिखाता है आपके देश में कितना पैसा है। 4000 का हिसाब ना लगाओ, इसका हिसाब लगाओ भाई, ये अच्छा मापक है। नीति बनाओ इसके हिसाब से, उसके हिसाब से ना बनाओ, लोग अपना माल बेच के निकल जाएंगे लेके। ये बताता है आप कितना बड़ा बाजार है, कितना माल बनता है, कितना माल बिकता है। ये बताता है वो माल क्वालिटी है क्या, उसकी रीच कितनी है, वो कहाँ तक पहुँचता है। ये किसी उत्पाद का केवल दाम कहता है, ये पेन 50 रुपए का है, ठीक है। ये कह रहा है ये पेन कितने कंट्री के अंदर बिक रहा है, इसमें क्या क्वालिटी है, ये कहाँ तक पहुँच गया पूरी दुनिया के अंदर। ये क्या बताता है, उत्पाद की गुणवत्ता को भी, तभी तो वो पहुंच रहा है दुनिया के अंदर। तो एक बताता है केवल दाम को, ये क्या देता है, उसकी क्वालिटी को भी। तो ये जरा जरा सी बात एग्जाम में आने वाली, ये तुम्हें पकड़नी कोई बड़ी बात नहीं है। कितना आसान सा मामला, अगर रिवाइज कर लिया तो रोकने वाला कोई है ही नहीं। चले आगे, जीएनपी क्या है, कोई तुमसे पूछ ले इस बारे में। विकसित देशों की जीडीपी ज्यादा हो गया, जीएनपी जीडीपी, विकसित देशों की जीएनपी ज्यादा होगी और विकसित देशों की जीडीपी, क्योंकि उनके पास तो लोग सामान बेच रहे हैं, उत्पादन भी कर रहे हैं। और जो विकसित देश हैं, डेवलप कंट्री, वो तो पूरे वर्ल्ड में सामान बेच रहे हैं। मुनाफा कहाँ कहाँ से कमा के ला रहे हैं, 100 कंट्रियों से। तो क्या ले रहे हैं खींच के दमादम पैसा, और क्या बढ़ा रहे हैं अपनी जीडीपी के अंदर, वो प्लस में करते जा रहे हैं। क्या बढ़ रही है उनकी, जीएनपी, ठीक है। आगे देखो भैया, अब किसकी बात है, अब है नेक्स्ट एन एन पी, नेट नेशनल प्रोडक्ट। जीएनपी क्लियर, जीडीपी क्या है, बात क्लियर। इस देश में एक साल में उत्पाद सेवा जो बने उसकी वैल्यू क्या है, जीडीपी है, ठीक। लेकिन उसमें से जो लोग अपना माल कमा के अपना प्रॉफिट बना के ले गए, वो अपने कंट्री, कुछ हम कमा के लाए, वो हमने जोड़ लिया, ठीक है। प्लस एक्स माइनस एम, क्या बचा, प्लस एक्स माइनस एम, क्या बचा है, हमारे देश का कुल पैसा। ये तो हमारे देश में क्या उत्पादन सेवा हुई थी उसका मूल्य कितना ये कहता है। ये अब हमारे देश में कितना बचा हुआ, विदेशी अपना लेके, किसमें विदेशियों का प्रभाव शामिल नहीं है, जीएनपी में नहीं है। ये हमारे देश का बचा बचा बस, वो तो अपना मुनाफा कमा के ले गए, ठीक। अब जो हमारे देश का बचा हुआ है, सकल राष्ट्रीय उत्पाद, बाजार भाव पर जो भी इसकी वैल्यू होगी, राष्ट्र का वो हमारे फिलहाल अब्जा, ये घर में अंदर की बात थी, घर के अंदर चाहे किसने बनाया हो, विदेशी ने या देशी ने, उसकी। अगर इस जीएनपी में से हम क्या घटा देंगे, मूल्य ह्रास, तो क्या आ जाएगा, एनएनपी, डेप्रीसिएशन, क्या निकल के आ गया, एनएनपी, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। बिना उदाहरण दिमाग में आने की नहीं बात, जरा रुक जाओ बस और सुनो एक बार उदाहरण क्या चीज है। हमने कहा 4000 रुपये तो हमारे यहाँ उत्पाद और सेवाएं जो बनती हैं उसकी वैल्यू है, उसमें हमने क्या जोड़ दिया है लाके बाहर से, 1000। लोग हमसे कमा कर क्या ले गए हैं, 1200। कितने बचे हैं हमारे पास, 3800।
अब हमारे राष्ट्र में इतना पैसा बचा हुआ है, हमारे राष्ट्र का, अब हमारे राष्ट्र में जो पैसा बचा हुआ है उससे ही तुम्हारी क्या पूरी करनी जरूरत है। अब पता लगा 20 करोड़ तो बिल्कुल भूखे पड़े भाई, उनके पास तो खाने को भी कुछ नहीं बिछा दोगे। चलो तुम ये कार्ड पकड़ो, 1 रुपया देना और जाके वहां से राशन ले लेना। क्यों ले रहे 1 रुपया उनसे? उनके सम्मान के लिए, कि यार इन्हें ना लगे कि भीख मांग रहे हम, तो जाके वहां सरकार से जाओ तुम 1 रुपये किलो दाल लेना, तुम 2 रुपये किलो सामान लेना। किस लिए? आत्मसम्मान से तुम्हारा अधिकार है जीवन जीने का, सरकार की ये जिम्मेदारी है, ये लो कार्ड और जाके वहां से लो। तो इसमें से अब टूट फूट मरम्मत होगी। जिस उत्पाद की तुम वैल्यू काउंट कर रहे हो उसमें टूट फूट मरम्मत होगी। मैं एक कार आज लाया हूं, उसके वैल्यू तुमने वहां काउंट कर दी है। विदेशी कुछ कमा के लाए थे हम, वो जोड़ दिया है, जो हमसे कमा के ले गए वो घटा दिया। तो जो उत्पाद की वैल्यू हमने यहाँ काउंट की है एक कार की, वो यहाँ कुछ ना कुछ तो घटेगी, उसका मूल्य घटेगा। एक तो वो घटाओ, वियर एंड टियर, टूट फूट मरम्मत। वियर एंड टियर, एक तो ये घटने वाला है इसमें से, माइनस देश के कुल पैसे में से टूट फूट मरम्मत। बताओ कहीं टूट फूट मरम्मत? अभी आ गया आपदा, सारे हाईवे टूट गए, कौन देगा इसका पैसा? आप में थोड़े देंगे, सरकार देगी। कि लो भाई 5,000 करोड़। हमारे सीएम कहाँ पहुंचे? पीएम के पास, कि सब टूट गया सरकार, कुछ नहीं बचा। कितने पैसे चाहिए हमें ठीक करने के लिए? 4800 करोड़ रुपये। तो कहां से किसका नुकसान हुआ है? जो देश का पैसा था उसमें से क्या आ गई है? टूट फूट मरम्मत। पता लगा भाई साहब 10,000 लोग मर गए, फलान दिक्कत होगी, लो फिर कोई बात नहीं, हर मृतक को 10 लाख रुपए क्या मिल गई? फिलहाल ग्रांट, अनुदान। कहां से जाएगा पैसा? ये भी देश के पैसे में से, बाहर से कहाँ आने वाला? ठीक क्या? पता लगा यार खाने का पैसे नहीं, बेचारे गरीब आदमी बहुत सारे, ये लो तुम फलाना सामान तुम्हें इतना हम देंगे, 25 किलो चावल ले लो, दाल ले लो, नमक ले लो, फलाना ले लो, टमाटर भी ले लो। ठीक। सरकार क्या दे रही है? किसानों को ब्याज पे सब्सिडी, ट्रैक्टर लेने पर सब्सिडी, अलग अलग चीजों के ऊपर क्या चल रही है? सब्सिडी। खाने पे सब्सिडी, गैस सिलेंडर पे सब्सिडी, ऐसी बहुत सारी क्या चल रही है? सब्सिडी। सब्सिडी क्या होती है? अपना बोझ आप ना उठा पाए तो हम उठाएंगे आपका बोझ, चिंता मत करना। ठीक। क्या जिम्मेदारी हमारी, छूट दे सरकार आपको। अगला क्या कर रही है सरकार? देश के कुल पैसे में से ये बताओ, ये सारा पैसा क्या तुम्हारा? ये इसमें से जो व्यापार है, तुमने कार बनाई है जिस फैक्ट्री में, उस पर कुछ कर्जा नहीं है? इस देश पे चल रहा है बहुत तकड़े वाला कर्जा। पिछले 50-60 साल में देश की इस आय को जो तुम जोड़ रहे हो, इसमें बड़ा भाग किसका है? कर्ज का, जिससे तुम ये पूरा देश चला रहे हो अलग अलग रूप में। उस कर्ज में देश के अंदर वाला कर्ज भी है और विदेश वाला कर्ज भी है। वो कर्ज कौन चुकाएगा? वो कर्ज भी देश के कुल पैसे में से ही जाएगा। क्या होगी? इंटरेस्ट पेइंग। क्या? इंटरेस्ट पेड। कौन अदा करेगा उसे? हम। तो ऐसे सारे खर्चे अगर तुमने घटा दिए तो पता लगा अब शुद्ध क्या बचा भाई साहब? नेट बताओ कितना बचा? तो पता लगा नेट तो भाई साहब ये बचा बस 3200 बिलियन डॉलर। तो ये बताओ अगर तुम्हें कोई नीति बनानी हो इस देश के विकास के लिए, तो इस 4,000 से बनाओगे या 3200 से बनाओगे? ये बनानी पड़ेगी। वहां से बनाओगे तो हिसाब गड़ा जाएगा। असली क्या बचा? नेट शुद्ध बताओ कितना बचा, सब काट फाट के। मेरी जेब में 4,000 रुपए थे अपना कमाई करके, ठीक क्या? उस कमाई में कुछ सामान विदेशों का था, वो अपना कमा के ले गए मेरे व्यापार से। मेरे पास कितने बचे? 3800 रुपये। मैं घर जाके पहुंचा, बच्चे रो रहे, उसने कहा खाना भी नहीं मिला है तो मर गए हम तो बिल्कुल। मैं कहा पकड़ो पैसे, जाओ खाना लेके आओ। क्या दे दी उन्हें? सब्सिडी, ब्याज। मैंने जो कारोबार कर रखा था उसमें क्या था? कर्जा। क्या चुका रहा हूं? उसका ब्याज। कहीं दिक्कत आ गई, कोई समस्या आ गई, ये पैसे तू पकड़ अपना इलाज करवा ले, कोई बात नहीं। क्या दे दिया? अनुदान। घर में टूट फूट मैंने क्या करवा ली? मरम्मत। तो अब पता लगा सब कटने के बाद जेब में क्या बचे? अब जा 3200 रुपये। तो जो अपने घर का काम है किससे करूंगा? 3200 रुपये से, ना कि 4,000 रुपये से। तो नेट हमारे देश का शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद क्या है?
इस देश का नेट सब काट फाट के सब दे दागे क्या बचा हमारा। इसे कहते हैं शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, एनएनपी। इतनी बात में कुछ दिक्कत हो तो बताओ। ठीक। मैं घर गया था, दिवाली आली, बच्चे कह रहे पटाखे लाओ फटाफट तकड़े वाले, हम तो फोड़ेंगे नहीं। मैं समझा रहा भाई साहब पैसे मांगना लगाओ, मान जाओ, कुछ और ही पटका लो, खाना खा लो। बच्चे मान नहीं रहे, तो चलो कोई बात नहीं, पटाखे लाएंगे बड़े बड़े। कौन से पटाखे लाएंगे? कुछ पटाखे लाएंगे अमेरिका से, कुछ फ्रांस से लाएंगे। एक का नाम रखेंगे राफेल, उड़ाते फिरेंगे, उसे तकड़ा करके पैसे फूंकते उसमें। एक का नाम रखेंगे अग्नि 5, बड़ा पटाखा बहुत तकड़े वाला। कितने का है एक ही? 22-22 करोड़ का एक है। ऐसे पटाखे कौन पटका रही? सरकार। रात दिन टेस्ट चल रहे, किसे दिखाने के लिए? चिंगमिंग चौ। किसके लिए आ रहे पटाखे सारे हम ये? चीन के लिए, और उसके दोस्त पाकिस्तान के लिए। कि जो हमारा पायलट तुम्हारे पास गिर भी जाए, देख लो कितने खतरनाक पटाखे ले रहे, उड़ा के रख देंगे तुरंत ही। तुरंत कहाँ लेके आए? अंकल जी आपका सामान गिर गया था, इसे ले जाओ अपने घर। कौन? पाकिस्तान वाले। क्यों डरा रहे? ये पटाखे सुरक्षा के लिए चाहिए हमें फिलहाल। तो जितना तुमने खर्चा वर्चा कर रखा सब कहाँ जाने वाला? देश के पैसे में से जाएगा। अगर तुम कुछ लाओगे कहाँ से? अभी अमेरिका गए थे, वहां से कुछ सामान लाए। अभी फ्रांस गए थे, पनडुब्बी लाए। ठीक क्या? यूएस से गए थे, ड्रोन लाए। ये सारे खर्चे कहाँ से होने वाले हैं? देश के पैसे में से। पता लगा नेट क्या बचा होगा। शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद हमारे पास क्या है? इतनी बात में कोई दिक्कत तो पूछो तुरंत। पैसे अर्निंग करती है, संबंधों को बनाती है, टूरिज्म को बढ़ाती है। जो है हमारी एम्बेसी खुली पड़ी है, लोग उसके पास जाएंगे। देश में आने वाले कितने हैं, क्या ट्रेंड है, उनसे कुछ हम वीजा की फीस लेंगे, तो सारे काम दूतावास सीमा करती है। जी। इतनी बात मेरे को डाउट हो, बताओ तुरंत एकदम। एनएनपी क्या है? एनएनपी। अब चलते हैं एनएनपी में ही आगे। 2015 तक एनएनपी की जो काउंटिंग थी वो होती थी फैक्टर कॉस्ट पर, और इसे बोलते थे नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय। लेकिन अब क्या होती है फैक्टर कॉस्ट? एनएनपी क्या है? एनएनपी की यात्रा कहां से पहुंची यहां तक? ये जीडीपी से होके, जीएनपी से होके तभी तो यहां तक आए हम। और जीडीपी जीएनपी क्या चीज थी? किसी उत्पाद की वैल्यू क्या है बाजार में, वही जीडीपी थी ना। उससे तो घूम के यहां तक पहुंचे हम। अब कोई भी उत्पाद बनाने के लिए जिन चीजों की जरूरत पड़ती है उन्हें कहते हैं उत्पादन के साधन। अगर इन साधनों को लेकर हम निकालते हैं किसी उत्पाद की वैल्यू, और उसमें से घटा पटा के निकालते हैं क्या? एनएनपी। उसे कहते हैं राष्ट्रीय आय। क्या होते हैं उत्पादन के साधन? उत्पादन के 4 साधन हैं। लैंड, कैपिटल, लेबर और एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर। हम कह रहे हैं जीडीपी वो चीज है जो किसी चीज का बाजार में भाव है उत्पादन के बाद। वो उत्पादन हुआ कैसे, उसी का नाम है उत्पादन का साधन। क्या कोई प्रोडक्शन बिना भूमि के हो जाएगा? बिना पैसे के हो जाएगा ऐसे ही? उसमें लेबर भी नहीं चाहिए, उसमें कोई मेहनत करने वाला आदमी भी नहीं चाहिए। उद्यमी कहते हैं जो मेहनत करता है, कोई काम करता है, उसे कहते हैं एंटरप्रेन्योर। तो इन 4 साधनों का इस्तेमाल करके अगर हमने कोई उत्पाद बनाया है तो समझना बात को जरा, आप जाओ। अब हम अंतिम में पहुंच रहे हैं इसके।
अगर इन 4 साधनों का उत्पादन के रूप में हमने कोई इस्तेमाल किया और हमने कोई उत्पाद बनाया, उसका नाम रखा हमने जीडीपी। तो पता लगा ये पेन बनाया मैंने, तो मैंने क्या बनाया, ये पेन, इन 4 का इस्तेमाल करके। कहीं फैक्ट्री लगाई होगी इसकी मैंने, कुछ पैसा लगा रखा होगा उसमें, उसमें कुछ लेबर होगी और कोई काम करता होगा, मैंने कंपनी खोल रखी, मैं उद्यमी हूँ उसका, मेहनत करने वाला आदमी। तो मेरे पेन की जो कीमत थी इन 4 साधन का इस्तेमाल करके उत्पादन के, वो कीमत कितनी आई, पता लगा फैक्ट्री में ये पेन बन रखा 50 रुपए का। ठीक क्या? अब इस 50 रुपए का जो फैक्ट्री में दाम है वो अलग है और बाजार में दाम अलग है। हर चीज का ऐसे ही है। ये शर्ट फैक्ट्री में तो बन रही कितने की, मान लिया 100 की, बाजार में 500 की है, 400 की है। इस पे क्या लगने वाला तुरंत एकदम, टैक्स। और सरकार की मर्जी क्या दे दे इसके ऊपर, सब्सिडी। बताओ कोई डाउट है क्या इस बात में? ठीक क्या? तो एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट तो ये थी, उत्पादन के साधनों का उपयोग करके, विदेशियों का सब प्रभाव निकाल के, सारे खर्चे काट के, किसी उत्पाद का मूल्य क्या बचा, किसी उत्पाद का मूल्य क्या बचा। और अब उस पर क्या लगने वाला, पता लगा इस पे 10 रुपए तो टैक्स लग गया, और प्लस इसमें क्या घटा दिया, इसमें घटा दिया हमने क्या, 6 रुपए सब्सिडी। कितना बच गया, 54 रुपए। ये किसका भाव है फिलहाल, मार्केट का प्राइस है इसका। तो एनएनपी एट मार्केट प्राइस, एनएनपी एट मार्केट प्राइस क्या निकल के आया है, ये तो फैक्ट्री प्राइस है। यहां पे उत्पादन के साधनों से आपने कोई उत्पाद बनाया है, लेकिन जब वो बाजार में जाएगा उस पे क्या लगने वाला है, टैक्स। तो 2015 तक भारत की जीडीपी और उससे निकलने वाली एनएनपी जिस पे काउंट होती थी उसका नाम था क्या, फैक्टर कॉस्ट। अब किस पे काउंट होती है, मार्केट प्राइस पे। तो आज भारत में एनएनपी एट मार्केट प्राइस इज इक्वल टू, एनएनपी एट मार्केट प्राइस इज इक्वल टू नेशनल इनकम। क्या बताया, राष्ट्रीय आय। ये देखिए आप बस, ये क्या होती है मार्केट प्राइस और क्या होता है फैक्टर कॉस्ट, ये क्लियर हो गया आपको। 2015 तक भारत की जो जीडीपी थी वो काउंट हो रही थी इस मेथड से, एनएनपी। अब किससे हो रही है, उस पे टैक्स वगैरह सब जोड़ के काउंट होता है। इतनी बात मेरे को डाउट हो पूछ लो तुरंत एकदम। एनएनपी एट मार्केट प्राइस इज इक्वल टू नेशनल इनकम। अब 2 बात बच गई, बस ये टॉपिक पूरा हो जाएगा यहाँ पे। एक रियल जीडीपी क्या होती है और एक नॉमिनल जीडीपी क्या होती है। रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी, दो हमारे पुराने आदमी का चेकअप करो तुरंत एकदम। ये नई बात पता है क्या किशन कुमार, नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी में क्या अंतर है, मना कर रहा अभी तो ये। जी दूसरा आदमी कौन सा है, क्या नाम इसका, क्या नाम बाबू, जी दोनों में क्या अंतर है। एग्जाम में सिर्फ क्वेश्चन आने वाला गारंटी है, एक सवाल मिलेगा। जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी, रियल जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी, जीवीए, 6-7 हैं, एक सवाल फिक्स है, प्री में भी और मेंस में भी। कोई चेक करके देखना अपना पेपर आराम से, पेपर उठाओ, मेंस का क्वेश्चन मिलेगा आपको बाकायदा, प्री हो चाहे मेंस हो। वास्तविक जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी कल पढ़ के आना, कल मिलेंगे यहीं से आगे, बस यही बात पढ़नी। अब पढ़ो मैथ और रीजनिंग, आज पहली क्लास है मैथ रीजनिंग की, छोड़ना मत आप लोग।